नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार चौहान, RM न्यूज़ एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी बहुत ही खास ऐसी जगह में मौजूद हूँ कि लोगों में जो कि कहने में बहुत गर्व की बात आती है। गाजीपुर, जैसे कि पीछे हमारे जो भी साथी जो भी भाई लोग बता रहे हैं, और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से के बाद दिखाएं कि ये उनकी स्थिति बनाई गई है। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बात करूँगा कि स्वर्गीय राजू पांडे जी वो क्रांतिकारी रहे हैं, यानी कि उनके बारे में देखिए डिटेल मेरे पास कुछ मैं लिया हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि 19 नवंबर 1999 इनकी पैदाइश है दोस्तों। और बहुत ही ये गर्व की बात है और बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही गर्व। सरजू पांडे को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड सरजू पांडे को लाल सलाम। ये सरजू पांडे की जो स्मृति चिन्ह बनाई गई है, यहाँ पे लोग यहाँ पे पुष्पांजलि कर रहे हैं, उनको श्रद्धा दे रहे हैं। और किस प्रकार से इनको सारी चीज़ों को व्याख्या हम आपको दिखाना चाहेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं और यहाँ के कुछ उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके बारे में क्या, लोगों की में क्या विशेषताएं हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉमरेड सरजू पांडे को लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड सरजू पांडे को लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड सरजू पांडे अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड सरजू पांडे अमर रहे। दोस्तों, किस प्रकार से उनकी कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इनकी विशेषताओं को बढ़ा रहे हैं, आज भी जिंदा रखे स्वतंत्रता सेनानी को। और हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम जनार्दन राम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव। तो ये जो आप लोग ये जो भी आज के डेट में जो कर रहे हैं, इसको करने का क्या है महत्व? देखिए, ऐसा है कि हमारे एक किसान मजदूरों के आज़ादी से पहले किसान मजदूरों के हमारे महबूब नेता थे, जिन्होंने काफ़ी अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। जिन्होंने इनकी लड़ाई को देखा जाए तो इतनी कुर्बानी है, कैसे कैसे अपने ज़िंदगी को आज़ादी के दौर में आज़ाद कराने के लिए इन्होंने कितना बार घर द्वार छोड़ करके पूरे आम किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे और देश आज़ाद हो और लोगों को ऑर्गेनाइज करते रहे। और इनको जितना भी यातनाएं दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी लड़ते रहे। यहाँ तक कि थाने पर जब स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, उस समय कासमाबाद थाने पर हजारों लोगों को लेकर के पहले बात तिरंगा झंडा फहरा करके वहाँ पर थाने पर कब्जा किए। और इसके बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत में हमारे नेता, यहाँ पे ऐसा भी लिखा गया है कि आज़ादी से 5 साल पहले इन्होंने झंडा फहरा दिया जी। 1942 में आज़ादी जब की जंग चली जा रही थी, करो या मरो का नारा दिया गया था, उसी समय इन्होंने झंडा फहरा दिया था। और उसके बाद लगातार जनता की सेवा करते रहे। कई बार सांसद रहे, गाजीपुर ज़िले के हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव भी रहे, विधान परिषद के सदस्य भी रहे। और ये रूस में जब इलाज के दौरान रूस गए थे, वहीं पर इनकी हृदय गति रुकने के बाद आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए पार्टी पूरे देश में इनको या अपने महबूब नेता को किसान मजदूरों के नेता के रूप में मनाने का काम करती है। उसी क्रम में आज यहाँ पर जो ये पार्क देख रहे हैं गाजीपुर में, उसी पर ये जो हर साल 19 नवंबर को जन्मदिन और 25 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई जाती है। सर, ऐसा भी कहा गया कि ऐसे वो नेता थे सांसद में भी और विधानसभा में, दोनों साथ एक साथ जीत के आए थे। एक साथ जीते, दोनों एक साथ जीते थे। उस समय जीते थे, जब बताया जा रहा है उस समय जीते थे, जब पहली बार जब चुनाव हुआ था। पहली बार 57 में दोनों सीट से चुनाव जीते थे। और इनको लोकसभा में बुला करके पूछा गया कि सरजू पांडे कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं ही सरजू पांडे हूँ। तो पूरे देश के लोग आश्चर्यचकित रहे, कैसे नेता थे जो दोनों सीट से चुनाव जीते थे। देखिए दोस्तों, जिस समय अंग्रेज
यानी कि आज भी कहा जाता है कि भुखमरी चल रही है, लेकिन उस समय इन्होंने अपनी पार्टी को किस तरह खूबियाँ रहीं, लोगों ने क्या देखा कि 4 बार तक उनको सांसद चुना। गरीबों की आवाज़ बुलंदी से वो रखते थे, जमींदारों के लिए वो काल थे, और जहाँ उस समय नारा दिए थे कि जमींदारों का फारो पेट, और कई जमींदारों की इनके नेतृत्व में एक्शन भी हुआ, जिसमें छिछोर कांड हुआ, हुसेपुर में एक जमींदार सूरज राय की हत्या हुई। ये जो पूंजीपति टाइप के थे जमींदार, ये किसानों और मजदूरों का बड़ा शोषण करते थे। उन शोषण के लिए आम लोगों की ये आवाज़ बन रहे थे। और जिस समय आप कह रहे थे अभी, दोनों सीट जीत के जब ये संसद में गए थे, तो नेहरू जी ने इनसे कहा था कि मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं जो दोनों सीट जीत के आया है। जब ये हाथ उठाए तो नेहरू जी अपने गुलाब का फूल इनको कोट में से निकाल के दिए और इतनी उनकी कदर किए। और ये बहुत ही गर्व की बात है गाजीपुर, जैसे कहा जाता है कि गाजीपुर यानी बलिदानों की धरती है। वीर अब्दुल हमीद से लेके सरजू पांडे से लेके आज हम लोग उपस्थित हैं, और ऐसा आप गाजीपुर में पैदा हुए, गाजीपुर के आप लोग रहने वाले, क्या गर्व होता है लोग हिंदुस्तान में क्या दिखा रहे हैं। गाजीपुर की पहचान ही इन्हीं से थी। 4 बार यहाँ सांसद रहे और हमेशा आम आदमी के लिए सुलभ रहते थे। एक इनका है कि एक कार्यकर्ता आया, कहा कि हमारी दही बेचवा दीजिए, तो एक कार्यकर्ता से कह के ले जाओ, उस कौन झुल्लन शाह के इनकी दही बेचवा दो। दही बेचा गई, उसको पैसा मिल गया और उसका वो बर्तन रख लिया था, और वो आदमी शाम तक बैठा था। तो पाड़े जी पूछे कि अब तो बाबा बिक गया, पैसा पा गए ना? तो कहा हाँ। तो कहे अब जाओ घर, तो कहे कि हमारा बर्तनवा तो दिलवा दीजिए कहतरिया, फिर भेज के उसकी कहतरी मंगवा के दिलवा। तो छोटी छोटी बात कार्यकर्ताओं की वो केयर करते थे। यानी कि एक सीआरपीएफ के जवान रह चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी में भी अपना व्यक्तित्व कर चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी में किस प्रकार से हैं, इनसे भी पूरी बात करते हैं। आपका शुभ नाम चाचा? राजनाथ राम। तो ये आप लोग सीआरपीएफ में भी रह चुके हैं, पूरी सभी चीज़ों को देखा है, तो इनकी क्या विशेषता रही है अभी? इनकी विशेषताएं जो हैं ये बहुत वैसी और लंबी रही हैं, जो कि सरजू पांडे जो है समाज के अंदर सभी वर्गों के लिए और खास करके पिछड़े वर्ग मजदूरों के साथ ही अपना जीवन व्यतीत किया, और इनकी कहानी जो है सभी लोग हम लोग सब जानते ही हैं। आज उनकी इस भव्य प्रतिभा, विचारों से, उनके अनुभवों से एक ताकत मिलने का काम करती है। तो मैं सुनकर आपके बीच से जाता, लेकिन आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भाई कम्युनिस्ट पार्टी के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव आदरणीय जनार्दन राम जी ने फोन करके हमें सूचित किया। हम लोग साथ में जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं 95 में, तो एक संबंध भी है, वैचारिक संबंध भी है, और इस तरह से भी एक सदन का भी संबंध है। ये कोई सूचना देते हैं तो मैं प्रयास करता हूं कि वहां उपस्थित होकर आप सबको सुनने का काम करूं, और ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्व कृतित्व पर जो चर्चा हो उससे प्रेरणा लेने का काम करें। पुनः सशक्त नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान की रक्षा करने के लिए इस दौर में जहां किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार परेशान है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, जहां आरक्षण के सवाल पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो आज हम सरजू पांडे जी को याद करते हैं कि अगर वो भी हमारे बीच में रहते तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करते, लड़ने का काम करते, लोकतंत्र संविधान को बचाने का काम करते। उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी होगी हम लोगों को ताकत देने का काम करेगी, हम लोग को दुआ देगी कि इस देश को बचाने के लिए हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, मुझे राजेंद्र प्रसाद राय कहते हैं। तो सर पहले भी आप किसी विभाग में रहे हैं क्या? मैं सरकारी सेवक रहा हूँ, राजकीय सेवक रहा हूँ। जी जी। तो ये गाजीपुर में आज का यानी 25 का जो डेट रखा गया है, इनकी पुण्यतिथि जो मनाते हैं, इनका जीवन परिचय कैसे रहा? बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। नहीं, देखिए इनकी वास्तविक रूप से इनकी मृत्यु तो मास्को में हुई, मास्को में हुई, और वहाँ से शव यहाँ लाया गया गाजीपुर। और मैं इसको अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, शायद इस जनपद में इतना बड़ा जन समुदाय, जन समुद्र, लाखों की मैं बात कर रहा हूँ, लाखों, पूरा मुख्य मार्ग शहर का सारा जनता के नरमुंडों से सारे इंसानों से पटा हुआ था, और उसमें गरीब, गुरबे, असहाय, महिलाएं,
शोषित पीड़ित, वो तो इस तरह वो विलाप कर रही थी जैसे उनके घर का सगा संबंधी चला गया। और इनकी बाबत यह है कि 4 बार ये सांसद रहे। 19